बस 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 अब पीछे हट जाए। थोड़ा सा बीच में आना चाहिए। अवैस भाई इधर से कोई ना उस तरफ हेलो भाईजान, बस मेरे पास हेलो थोड़ा सा पीछे करेंगे मोबाइल। क्या हो गया? इतना तो कर लें, एक आध बंदे को मसला चले ठीक हो। चलो जी, सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रखते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। तमाम अहबाब को, उन लोगों को कुछ सुबह से लेकर यहाँ सहाफ़ी बरादरान या दीगर अहबाब जो मुंतज़र थे और चाहते थे कि उलमा इल्मी गुफ्तगू अपने इल्मी अंदाज से करें, उनको पीछे रहिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, अभी हम सब आपसे दरख्वास्त ही करना चाह रहे हैं कि किसी को ज़हमत नहीं देनी। मैंने पहले जो वीडियो में अर्ज़ किया था, मैं इस बात पे कायम हूँ, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। हम अगर आवाम के सामने हक़ाइक़ लाना ज़रूरी थे, कौन सिर्फ दावे करता है, कौन उसको उसके ऊपर अमली पैरा होकर यकीनी तौर से बैठ कर बात करता है, मंतिक, दलाइल, हक़ाइक़, रिवायत, इबारत पेश करता है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ, और अब ये चीज़ सच्ची होती हुई नज़र आ रही है कि मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस बात पे गौर, कमरे की फ़िज़ा और है और मनाज़रे की फ़िज़ा और। तो जो मैंने ये कहा था, लेकिन मेरा दिल कहता था कि नहीं बैठेंगे मनाज़रा ना जी, इल्मी मुबाहिसा करेंगे, इल्मी मुबाहिसा सही, बैठेंगे, बगल गिर होंगे, दो चार बातें आप दिखाएंगे जी मैंने इस पे इख्तलाफ किया है, और ये कहेंगे इख्तलाफ की वजह आपके पास गलत है, रिवायत ये है, ये ऐसे है। यही गुफ्तगू होती है और ये शेवा रहा है उलमा कराम का, ये तरीका रहा है और यही चीज़ पसंदीदा है। मगर मुझे यहाँ पर आकर दिल टूटा है, अफसोस हुआ है, सब लोग खड़े हुए, एहलियाने जहलम आ गए, उन्होंने अपनी शिकायतें नोट कराई, हर बंदे ने अपना अपना ज़िम्मा किया। अगर नहीं आए तो वो नहीं आए जिन्होंने कहा था कि टाइम क़यामत तक है, 26 नवंबर या तो क़यामत से पहले आई या इनके ऊपर क़यामत आ गई। बहरहाल बस मैं अब ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मेरा इख्तलाफ इल्मी नहीं अखलाकी था, मेरा तकाजा इल्मी नहीं अखलाकी था। इल्मी गुफ्तगू के लिए मुफ्ती साहब आए थे, जिनको आपने कहा था हनीफ कुरैशी साहब आपको चैलेंज है, टाइम क़यामत तक है, 26 नवंबर आ गई और मुफ्ती साहब आ गए। मैं इनसे माज़रत खाऊँ और इस बात का इजहार करता हूँ कि जी अगर मैदान में सामने वाला ना आए ना, तो जो आके डट के खड़ा हो जाए वो हैदर करार का नुमाइंदा होता है, वो मुती होता है, फरमाबरदार होता है। मोदी साहब आपकी आज यकीनी तौर से सबने देख लिया फैसला अवाम के सामने, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। ये अखलाकी तौर से मुझे मायूसी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर पुलिस इंतज़ामिया मौजूद है और हम सुबह से यहाँ मौजूद हैं, DSP दीगर सारी इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने सुबह से हमारे साथ बड़ा ताउन किया, हमने भी इनके साथ ताउन किया। हम तो कम लोग आए थे, एहलियाने जेलम यहाँ जमा हो गए। DSP साहब बार बार हमसे कह रहे हैं कि आप वापस चले जाएं। अब इन्होंने अंदर भी कोई बात की है, ये अपनी बात करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हुज़ूर मुनाज़िर इस्लाम अपना कलाम फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने अपना मान के अंदर मदद की है और मज़ीद हमने पता किया अपने सोर्स से भी, ना इस अकेडमी में पहले कभी मुनाज़रा हुआ है, मुबाहिसा हुआ है, ना ही एहताम। उनका बड़ा कट मौक़िफ़ है कि मैं सोशल मीडिया पे बात करता हूँ, मेरा जवाब सोशल मीडिया पे नहीं है। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। अभी आपने उनसे जी बिल्कुल, हमने कंफर्म कर दिया है, क्या कहते हैं वो? कोई मुनाज़रा नहीं होगा, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। नहीं है, जो मुनाज़रा होगा वो सोशल मीडिया में, आप उसका कोई जवाब देना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं अब हुज़ूर मुनाज़िर इस्लाम इमामुल मुनाज़िरीन हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब से गुजारिश करूँगा इस मौके पर वो अपना मौक़िफ़ अता फरमाएँ। जो पुलिस ने कहा उस बात को कबूल किया जाएगा, क्या सिलसिला होगा, मुफ्ती साहब की बात समाप्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जैसा कि अवैस रब्बानी साहब ने 1 महीना पहले हमारी जो गुफ्तगू सोशल मीडिया पे जारी थी, उसमें मुनाज़रे मुबासे का ऐलान आज के दिन 26 नवंबर का किया था और पूरे पाकिस्तान की बच्चे की ज़ुबान पर 26 नवंबर जारी रहा। आज हस्मे मादा ऑन टाइम पूरे 8:45 बजे हम अकेडमी के बाहर, जैसे मैंने ऐलान किया था कि 4-5 लोगों के साथ, ये पुलिस अफसरान गवाह हैं कि मैं एक गाड़ी के अंदर आया, हमने मिर्ज़ा साहब से कहा, उनके लोग आए, तहरीरी पैगाम दिया कि हम लोग आए हैं, हम यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई शरारत, कोई कुछ भी नहीं करना चाहते, आप आएँ हमारे साथ बैठें और इन इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करें। और ये जो आपने अपनी ज़ुबान से सूफियाए किराम, सहाबाए किराम और दीगर मुक़द्दसात इस्लामिया की तौहीन का बाज़ार गर्म किया हुआ है,
आप या तो इसको साबित करें, हम लोग भी आपके फॉलोअर होंगे, या फिर आप ये अपनी दुकान बंद करें। आज हम लोग आए हैं, पहले हमें बताया गया कि आप इंतज़ार करें, वो ऊपर अपना फोरम जो उनका तरीक़ाकार है लेक्चर का वो करेंगे, उसके बाद आपको जवाब दिया जाएगा। फिर हमारे पास ये ज़िली इंतज़ामिया पुलिस इन्होंने रब्ता किया कि आप लोग यहाँ चले जाएं। हमने कहा जब तक कि अकेडमी की तरफ से कोई वाज़ेह तौर पर नहीं आता, हम किसी बंदे को गिरबान से पकड़ कर मुनाजरा नहीं कर सकते हैं। हमारा इतना सा फ़र्ज़ था, हम आएँ, उनके दरवाज़े पे आएँ और खड़े हुए हैं, बार बार अंदर पैगाम भेजा है और सारी चीज़ें मौजूद हैं। गो के शुरू में उनकी तरफ से हमारे कैमरे छीने गए, फ़ोन जो है उनके लिए गए, ताहम पुलिस अफसरान ने अंदर रब्ता किया है। इन्होंने आकर अभी हमें, आपने भी सुन लिया, बताया है कि मिर्ज़ा साहब की अकेडमी की तरफ से इस चीज़ का ऐलान किया गया है कि वो हमसे मुनाजरा नहीं करना चाहते। ऐसे है जनाब, मुबाहिसा भी नहीं करना चाहते, ना वो मुनाजरा करना चाहते हैं, ना वो मुबासा करना चाहते हैं। अब कौम आप लोग देख सकते हैं कि फिर अब हम क्या करें। और डीएसपी साहब को बताया कि आज से पहले यहाँ कभी इल्मी मुबाहिसा नहीं हुआ, ऐसे ही बताया आपको। अब आप गवाह हैं कि इल्मी मुबाहिसा के अपने थंबनेल्स इनके पास लगे मौजूद हैं सोशल मीडिया पे। यहाँ पर मुनाजरे और मुबासे के चैलेंज भी हुए, आओ जी मंजी ठुकवा जाओ, आओ फलां कर लो, मेरी दाढ़ थल्ले आ गए हो, मैंने इन फिरकों के जनाजे निकाल दिए। मिर्ज़ा साहब ए मंजियाँ इंज ठुक दिया ने जिमें भाई कोई शोर की आवाज़ ना है, ताकि हमने अपनी बात करनी है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं अपनी कौम को, खुदा की कसम, जिन दाता वली दाता सरकार को इसने मलऊन कहा, जिसने ख्वाजा अजमेरी को माज़अल्लाह गुस्ताख कहा, जिसने काफिर कहा, तकफीर की उम्मत मुस्लिमा की, सहाबा किराम की बेदबियाँ और गुस्ताखियाँ की, आले बैत अतार के बारे में शई कोई नहीं के अल्फाज बोले, और नबी अलैहि अंबिया के लिए कहा कि वो तो अपना पेशाब तक नहीं रोक सकते। इस तरह की बेदबियाँ और गुस्ताखियाँ इसने की हैं। आज दुनिया देख रही है कि गौसे पाक, दाता साहब, ख्वाजा अजमेरी, मौला अली, सहाबा किराम, आले बैत का ये गुलाम आया है, ललकारा है, कहा है कि बैठो, वो नहीं बैठा। और इंशाअल्लाह हमारा ऐलान है, जब कभी भी, मैं अपने मुल्की इदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के लिए ये एक फितना है, आपके प्रोटेक्शन में ये बंदा बैठकर एक छोटे से कमरे में बैठकर ये आग लगा रहा है, तो क्या इस तरह की इजाज़त आप हमें क्यों नहीं देते हैं? मस्जिदों में अगर दो लफ्ज़ किसी के खिलाफ बोले जाएं, अगले दिन बंदे को गिरफ्तार करके आप जेल भेजते हैं, तो आखिर कौन सी वो ख़ास इस बंदे के पास अथॉरिटी है कि आपने इसको इतनी खुली छुट्टी दी है, इस्तिस्ना दिए हुए आपने इसको? क्या ये पाकिस्तान के अंदर ओदम नहीं मचा रहे आप? यानी जब पूरा फसाद का लावा फटेगा उस वक्त आप हरकत करेंगे। पुलिस की तरफ से यकीनन लॉ एंड ऑर्डर के मसले को कंट्रोल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे कहा था कि हम कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं बनाएंगे, ना हमारा मकसद है। इतने घंटे आप लोग देख रहे हैं, हम यहाँ रहे, एक लफ्ज़ तक किसी तरफ से कोई शरारत, कोई पत्थर, कोई कुछ भी नहीं हुआ है। ये बिल्कुल हम उनकी अकेडमी के बाहर हैं और उनके लोगों की तरफ से गो के 2-3 दफ़ा कोशिश की गई है कि हमें गुस्सा दिलाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हम पहले से जानते हैं। मैं तो पानी की बोतल रख के घूम रहा हूँ, क्योंकि मुफ्ती साहब के लिए उन्होंने मशहूर किया, पानी भी नहीं पीने देते, तो पानी भी लाया था कि शायद पी लें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अभी यहाँ के वकला भी मौजूद हैं, इसलिए ये आए हैं कि ताकि कोई ऐसी गैर कानूनी बात इनसे हमने कहा कि हमसे हो रही हो तो हमें फ़ौरन रोक दें कि भाई ये गैर कानूनी बात है, आप ऐसा ना करें। तो इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम के तमाम लोगों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा के लिए इंशाअल्लाह फिर भी हाजिर हैं, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस फितने का हम पहले भी जैसे ताक़ुब किया, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताक़ुब करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको मुक़द्दसात इस्लामिया की ताज़ीम और अदब की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जी मुफ्ती साहब को सलाम है, इनकी जुर्रत को सलाम है। एक जुमला कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे अब किसी किस्म की नफरत आमेज़ जुमले, किसी किस्म की गालिम गलोच नहीं होगी। हकीकत खुल के सामने आ गई है। इत्तेहाद हमारा मकसद है, इख्तलाफ मकसद नहीं है, लड़ाना मकसद है। हम आज भी ये कहते हैं, हमारी मिर्ज़ा साहब से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, ना हम यहाँ पर मुक्के दिखा के जा रहे हैं, ना हम डंडे दिखा के जा रहे हैं। हम सिर्फ उनसे ये कह रहे हैं कि आप मुल्क का ख्याल करें, खुदा के लिए ये जो बेदबियाँ और बदतमीज़ियाँ आपकी तरफ से हो रही हैं, आप इनसे बाज आ जाएं, तौबा करें, तो आपसे हमारा किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुफ्ती हनीफ